हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 15 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। और इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, इन दिस इनहेरिटेंस ए सुपर क्लास कंटेन्स मोर देन वन सब क्लासेस। इसका मीनिंग ये है कि जब एक सुपर क्लास की एक से ज्यादा आप सब क्लास डिफाइन कर देंगे तो उसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और ये रहा इसका सिंटेक्स। इसमें देखिए, पहले हमने बनाई क्लास ए, क्योंकि सुपर क्लास को पहले डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब क्लास बी या क्लास सी में से किसी एक को डिफाइन करेंगे तो हम पब्लिक ए लिख करके हम क्लास ए को इसमें इनहेरिट कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि क्लास बी क्लास ए की सब क्लास बन चुकी है। इसी तरीके से जब क्लास सी डिफाइन करेंगे तो इसमें भी क्लास पब्लिक ए लिख करके क्लास ए को इनहेरिट करेंगे। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कुछ भी आ सकता है, ये आपको बताया जाएगा आने वाली वीडियोज में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो फिलहाल समझिए कि सुपर क्लास हो गई ए और बी और सी इस सुपर क्लास की सब क्लासेस बन चुकी है। और ये देखिए इसका एग्जांपल। और इस इनहेरिटेंस में देखिए आपको मालूम हो जाएगा कि हमें फायदा क्या है इनहेरिटेंस का। ये देखिए, इसमें लिखा होगा कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास है और इसके अंदर रोल नंबर, नेम, M1 M2 M3 ये वेरिएबल्स है। और इन चीजों को, इन वेरिएबल्स को हमें यूज करना है बीटेक नाम की सब क्लास के अंदर और एमसीए नाम की सब क्लास के अंदर भी। तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमने सिर्फ इस क्लास में डिफाइन किए हैं, इस क्लास में डिफाइन नहीं किए और ना ही हमने इसमें किए हैं। और जबकि ये वेरिएबल इस क्लास में भी काम करेंगे और इस क्लास में भी काम करेंगे। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो हम सब क्लास के करते हैं। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ऑब्जेक्ट के लिए इन वेरिएबल्स की जो लोकेशन है वो अलग डिफाइन हो जाएगी। और जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इन वेरिएबल्स, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी इन वेरिएबल्स की जो लोकेशन है वो सेपरेट बन जाएगी। तो ये देखो बेनिफिट यहाँ दिखाई दे रहा है इनहेरिटेंस का। तो इसमें हमें एक चीज और है कि जो वैल्यूज हम इनपुट कराएंगे तो वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराएंगे, क्योंकि जो क्लास का नाम होता है अगर वही आप फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो चलते हैं आईडी में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे स्टूडेंट और इसके अंदर वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर में रोल नंबर। और उसके बाद हम लेंगे स्ट्रिंग में नेम। ये देखिए, ये नेम मैंने स्ट्रिंग में ले लिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड, क्योंकि जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे M1 M2 M3 इनको सब क्लासेस में यूज करना है, तो इसलिए हमने इनको लिया प्रोटेक्टेड में। और अगर यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं प्रोटेक्टेड जगह पब्लिक, तब भी वो इनहेरिट हो जाते हैं, पर उसमें सिक्योरिटी जो होती है वेरिएबल्स की वो फिर कम हो जाती है। तो इस वजह से प्रोटेक्टेड में फायदा यह है कि या तो इसको इन क्लास में यूज कर पाएंगे या फिर इन वेरिएबल्स को इसकी सब क्लास में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज कहीं और यूज नहीं कर सकते। और अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? जो क्लास का नाम होता है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया है। और अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को इनपुट कर लेते हैं। एंटर दी रोल नंबर, ये हमने रोल नंबर इनपुट किया और इस तरीके से देखिए ये रोल नंबर इनपुट हो गया है। इसी तरीके से हम इनपुट करेंगे नेम, एंटर द नेम। उसके बाद यहाँ पे नेम इनपुट कर लिया है हमने और इस CIN से इसको भी नेम नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट करा लिया है। इसी तरीके से अब हम तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करेंगे। एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। इस तरीके से देखिए ये मार्क्स भी हमने यहाँ पे इनपुट करा लिए हैं और यहाँ पे तीनों वेरिएबल नाम M1 फिर M2 और फिर M3। तो इस तरीके से हमने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स, रोल नंबर, नेम इनपुट करा लिए हैं और ये क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे क्लास बीटेक या फिर MCA। चलो बीटेक की पहले बनाते हैं, तो क्लास बीटेक, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट। तो पब्लिकली हमने इनहेरिट कर लिया है स्टूडेंट क्लास को बीटेक नाम की क्लास के अंदर। तो बीटेक नाम की क्लास में M1 M2 M3 सिर्फ यही वेरिएबल इनमें इनहेरिट हो पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं इनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। और प्राइवेट डिफाइन करने के लिए प्राइवेट लिखना ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे टोटल मार्क्स TM और फ्लोट में ले लेते हैं परसेंटेज। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया पब्लिकली वॉइड रिजल्ट। तो ये देखिए हमने जो वेरिएबल लिया है TM और परसेंटेज, ये हमने प्राइवेट में रख लिया, क्योंकि हमें इनको आगे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ इसी क्लास में इनको हमें यूज करना है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो TM इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। ये देखिए हमने M1 M2 M3 को यहाँ पे यूज कर लिया है, जबकि तीनों वेरिएबल इस क्लास के वेरिएबल नहीं है, वो हमने इनहेरिट जो कर रखा है स्टूडेंट वाली क्लास को। ये जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स है इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट के। और अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज इज इक्वल टू TM इंटू 100 डिवाइड
300। अब इसमें देखिए परसेंटेज को सही निकालने के लिए हमें इन तीनों वेरिएबल्स में से, तीनों चीज़ों में से किसी एक को फ्लोट करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉइंट वाली वैल्यू ये छोड़ देगा। तो उसके लिए तरीका यह है कि आप यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं। तो टीएम वेरिएबल को हमने टेम्परेरी फ्लोट कर जिसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, हमने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी है। अब आंसर जो आएगा एग्जैक्ट आएगा, इसमें वैल्यू जो स्टोर होगी अब पॉइंट वाली भी आएगी परसेंटेज वेरिएबल के अंदर। और अब यहाँ पे टोटल मार्क्स को, परसेंटेज को हम प्रिंट कर देते हैं। ये मैंने टोटल मार्क्स को प्रिंट किया इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन चेंज, और अब यहाँ पे हम परसेंटेज को भी प्रिंट कर देते हैं, परसेंटेज इस तरीके से। और ये देखिए, और एंड लाइन, और ये क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। और बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी एमसीए वाली क्लास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके और इसको नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। देखिए बीटेक की जगह, और यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है एमसीए। तो हमारे पास बीटेक वाली क्लास भी बन चुकी है और एमसीए क्लास भी बन चुकी है। और दोनों क्लास में हमने स्टूडेंट वाली क्लास को इनहेरिट किया है। तो इन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया बीटेक वाली क्लास में, देखिए M1 M2 M3 को, और यहाँ पे भी यूज़ कर लिया है एमसीए वाली क्लास में M1 M2 M3 को डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट के। और अब हम बनाएंगे मेन फंक्शन, और ये आ गए हम मेन फंक्शन के अंदर। और ये देखिए हम यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब क्लास का, तो बीटेक का बनाएंगे ऑब्जेक्ट और एक बनाएंगे एमसीए क्लास का ऑब्जेक्ट। पहले किसी का बनाता मर्जी है, तो बीटेक का हमने बना दिया ऑब्जेक्ट S1 स्टूडेंट। इसी तरीके से अब बनाया हमने एमसीए का S2। और ये देखिए जैसे ही आप S1 ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते ही ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इट मीन्स इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कॉल हो जाएगा और ये वैल्यूज को इनपुट करेगा। और जैसे ही अब बनाया हमने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एमसीए का, तो ये कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं रिजल्ट फंक्शन को। तो S1 डॉट रिजल्ट ये मैंने कॉल किया, और उसी तरीके से S2 डॉट रिजल्ट इसको भी कॉल कर लिया है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहीं पे हम S1 डॉट रिजल्ट को कॉल कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट दूसरा बनाया है तो इससे भी हम रिजल्ट को कॉल कर लेते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारी क्लास का जो मेन फंक्शन था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसको रन करने के लिए पहले इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से, और ये मैंने इसको सेव कर लिया है। और अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, और जैसे आप रन करेंगे तो देखिए एरर शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1 एक्स्ट्रा है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है बीटेक वाली क्लास से। और एमसीए वाली क्लास से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉपी किया था। तो देखिए इसको यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब रन करते हैं, और ये मैंने रन किया। और जैसे रन करेंगे देखिए आपको सामने लिखा रहा है एंटर द रोल नंबर 101 डाल सपोज मैंने। उसके बाद यहाँ पे नेम सपोज राहुल, और यहाँ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ये डाल दिया, 2 सब्जेक्ट और ये 3rd सब्जेक्ट। और जैसे एंटर करेंगे देखिए आपके सामने टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब ये इनपुट कर रहा है दूसरे स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे सपोज मैंने 102 और उसका नाम सपोज कपिल, और उसके बाद इसके 1st सब्जेक्ट के मार्क्स, और ये 2nd सब्जेक्ट के मार्क्स, और ये 3rd सब्जेक्ट के मार्क्स। जैसे आप एंटर करेंगे तो इसका भी टोटल मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर लग रहा है आपको सीखने को मिल रहा है तो आपका मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।